हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आपको अपने चैनल एजुकेशनल IQ मैथ पर स्वागत करता हूं। आपके लिए मैं लेकर आया हूं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, जो कि देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्र पर समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है यदि लंबाई को लेंथ को हम 14.28% बढ़ा दें तो चौड़ाई को कितना कम करें कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन न हो, यानी कि समान हो। कितने की लेंथ में? 14.28% की वृद्धि की जाती है लेंथ में। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/7। लेंथ में 7 से 8 हो रहा है। कह रहा है इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की? 8 से 7 हो जाएगी। यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सते 56, 8 सते 56। क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर? सेम। यहाँ पर चौड़ाई को कितनी कमी की जा रही है? 8 से 1। 8 पर 1 की कमी की जा रही है, यानी कि 8/8 की फ्रैक्शन कितनी होगी? 100 कितने? 12.5%। इसका वैल्यू कितनी आ गई? 12.5%। मेरे दोस्तों, इसको बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि लेंथ को 14.28% की वृद्धि की जाए तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/7। कह रहा है इसकी चौड़ाई में कितनी कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन ना पड़े। तो इसकी चौड़ाई में कितनी कमी कर दी जानी चाहिए? यहीं पर सीधा डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है आपको? लेंथ में कितनी? 7 से 8 हो रहा था, इसी से 8 से 7, यानी 1 की कमी 8 पर 1/8 कितनी फ्रैक्शन है? 12.5, यानी 12.5% आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, 44 आम, 1 से 21 केले और 11 सेब, उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? यहाँ पर क्या पूछा? पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर। मैंगो कितने हैं? मैंगो 44। बनाना कितने हैं? बनाना 1 से 21। एप्पल कितने हैं? 11। इसका हम HCF लेंगे तो HCF इसका कितना आएगा? HCF 11। इसका HCF 11 आ गया। हम इसके HCF से इसमें भाग देंगे। 44/11 कितनी पंक्ति बनेंगे? 11 चौक 44, 4 पंक्ति। फिर 1 से 21 में भाग देंगे। 11 ग्राम 1 से 21 कितनी पंक्ति? 11 पंक्ति। फिर 11 में भाग देंगे, 11 का 1, यानी कितने पंक्ति? 4 11 11 4 15, 15 1 16, 16 पंक्ति आपका आंसर। कितनी पंक्ति? 16 पंक्ति। बिल्कुल यहीं से आप कर सकते हो, यहीं से। 44 आम, 1 से 21 केले और 11 सेब। यहाँ पर कह रहा है एक ही प्रकार के फल एक पंक्ति में होने चाहिए और बराबर हों। तो यहीं से कितने? यहीं से 11 11 11 सब में HCF, यानी कि यहाँ से 11 चौक 44, 4 पंक्ति यहीं। 11 ग्राम 1 से 21, 11 पंक्ति यहाँ से। 11 के 11, 1 पंक्ति यहाँ से। यहाँ 4 11 15, 15 1 16, 16 पंक्ति। डायरेक्ट आंसर यही कर सकते थे आप। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ से। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर
रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें यह धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाए। यानी कि सवाल है चक्रवृद्धि पर कोई धनराशि अपने आप की 2 गुना हो जाती है 10 वर्ष में, तो वह कितनी गुना हो जाएगी, स्वयं की 4 गुना हो जाएगी कितने वर्ष में। यानी कि कोई धनराशि वह 2 गुना हो जाती है, स्वयं की 2 गुना हो जाती है 10 वर्ष में, वह कितने गुना हो जाएगी 4 वर्षों में, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, इसका 2 गुना कितना है 4, 2 दूनी 4, यानी 10 वर्ष में यहाँ पर भी होगी। यानी टोटल समय कितना लगेगा 4 गुना होने में, 20 वर्ष। कितना, 20 वर्ष। इसका शॉर्ट तरीका है कोई धनराशि अपने आप की 2 गुना हो रही है 10 वर्ष में, 10 वर्ष में 2 गुना हो रही है, कितने गुना हो जाएगी, स्वयं की 4 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में, 2 की पावर 2, यानी कि बेस सेम रखना है। 1 की वैल्यू कितनी है 10 वर्ष, हमें चाहिए कितनी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 ईयर, यानी कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा 20 वर्ष। बेसिक ये है कोई धनराशि अपने आप की 2 गुना हो रही है 10 वर्षों में, वह धनराशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पर 2 गुना हो रही है कितने 10 वर्ष में, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 गुना हो रही है स्वयं की कितने वर्ष में, 10 वर्ष में होगी, 10 10 10 कितने हो जाएंगे 20 वर्ष। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चौथा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, 7200 रुपए को पी, क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2 पर 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा गया है। आर का हिस्सा कितना है, कितना 1/2 4 3/2 के अनुपात में बांटा गया है। मेरे दोस्तों नीचे 2 है, मैं 2 से सब पे गुणा कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3, टोटल कितना होगा 9 9 3 12, 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7200। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें आर की वैल्यू बतानी है। आर का अनुपात कितना है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। आर कितना है, आर 3, हमें 3 की वैल्यू बताना है। ये कितना 1/4 है इसका 1/4 कितना हो जाएगा 18 चौक 72, 1800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। 1800 रुपये आपका आंसर। बिल्कुल इसको इजी तरीके से ऐसे कर सकते थे, यहीं पे हमें कुछ नहीं करना था। 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2, हमें यहाँ पर बटे में क्या दिख रहा था 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते, 2 से सबको मल्टीप्लाई करते, यहाँ से 2 से 2 ये कट जाता, 2 से इसको गुणा करते 4 दूनी 8 हो जाता, यहाँ से 2 करते 2 से 2 यहाँ कट जाता, कितना हो जाता 1 4 दूनी 8 1 9 9 3 12, 12 की वैल्यू कितनी 72 के बराबर, 12 6 72 6, हमें चाहिए किसकी वैल्यू 3 की, 36 का 18, 1800 आंसर यहाँ से आ जाता है बिल्कुल सेकेंडों में। इस सेकेंडों में आपको उड़ाना पेपर में, सेकेंडों में आंसर आना चाहिए मेरे दोस्तों। 5वां क्वेश्चन आपका, रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत बताइए। यानी क्या पूछ रहा है, लॉस कितने का होगा ये पूछ रहा है। इनने 2300 रुपए 2320 रुपए का एक बल्ला खरीदा, उस पर मरम्मत पर कितना खर्च किया 180 रुपए खर्च किया, कितना हो गया टोटल 2500 रुपए हो गया। कितने पर बेचा, ये क्या हमारा सीपी है, बेचा कितने पर, एसपी कितने की है, एसपी
₹2400 में बेचा। कितने का लॉस हुआ यहाँ पर? 100 का लॉस। कितने पर हुआ? 2500 पर। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, 25 100 को 100, यानी कि कितने परसेंट आ गया? 4%। कितने परसेंट? 4% आपका आंसर। यहीं पर फ्रैक्शन से कर सकते थे आप, कुछ नहीं, कितना? सीपी अनुपात एसपी 24, 2500 सीपी 2400 एसपी अनुपात ले लेते हैं यहीं से 0 0। 24 से कितना कम हो रहा है? 25 से कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। कितने पे? 25 पे। परसेंटेज के लिए 100, 2500 को 100, कितने परसेंट? 4%। हमारा छठा सवाल और देखते हैं इसको। पहले किसको सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर का को सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। 2 × 96 भागे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, भागे 24, जहां से इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? यहाँ से 24 चौको 96, 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू कितनी टोटल निकल के आ गई? 8 वैल्यू आ गई। यहाँ पर भागे कितना है? 36। पहले हम क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 36 भागे कितना? 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 36, 36 का मल्टीप्लाई 41 × 18, 18 के 18, 18 चौक 72, 72 एक 73, 738 आपका आंसर। इसको बिल्कुल आसान तरीके से यहीं पर खत्म कर सकते थे। 24 चौको 96, 4 दूनी 8, यहाँ पर भागे 36 × 4, 4 दूनी 8, 2, 18 दूनी 36, 18 × 41, 18 के 18, 18 चौक 72 एक 73। बिल्कुल आंसर। आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो दोस्तों, सातवां सवाल देखते हैं। एक छात्र ने एक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या हैं? एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, ठीक है, इसने 75% अंक प्राप्त किए, और दूसरे छात्र ने 60% अंक प्राप्त किए। दूसरे छात्र से कितने? 30 अंक अधिक प्राप्त किए। इसने कितने प्राप्त किए? यहाँ पर अधिक 15, किसके बराबर है? 30। 15 दूनी 30, एक की वैल्यू कितनी? 2। हमें चाहिए कितनी? 100। टोटल कितने हैं छात्र? 100। 100 की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। 100 बनाने के 2 0 2 0 2 0 2 0, यानी कितने आ गया हमारा आंसर? 200। टोटल हमारा कितना हो गया? 200 आंसर। आठवां क्वेश्चन देखिए। मान ज्ञात कीजिए। बड़ा कोष्टक, मझले कोष्टक, कोष्टक 175 × 72 भागे 24 + 5 × 20 भागे 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम कोष्टक, छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 24 तेई 72, 3 से गुणा कराएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 175 × 72 भागे, भाग को पलटेंगे तो 1/5 +5। 24 तेई 72, 5 तेई 15, 7 3 21, 21 1 22, 2 3 1 3 2 5 +5 कितना आ गया? 530 इंटू कितना? ये 20 भागे कितना है? 2। कितना आंसर आ गया? 5300 आपका आंसर। आपको इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करना था। 1 सेकेंड का सवाल था।
24 तेई 72 3 इन 5 तेई 15 5 यूनिट डिजिट आ गई। 5 5 इसको जोड़ेंगे 10 10 0 यूनिट डिजिट 0 0 0 यूनिट डिजिट आएगी। यहाँ पर किस ऑप्शन में 0 था, इस ऑप्शन में 0। ऐसे भी कर सकते थे। 9वां सवाल, 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ। 8 दिन में कितना 10% काम पूरा हुआ है। उसने पूनम को काम पर रखा है जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे। यानी दक्ष का मतलब एफिशिएंसी, उसकी कार्य करने की क्षमता 20% अधिक। 20% की फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। एक किसकी है, राखी। जो राखी की कितनी है 5 से 6। ये किसकी है, राखी की है, ये पूनम की एफिशिएंसी। यहाँ पर लगेगा नहीं M1 D1 अपान वर्ग 1 बराबर M2 इंटू D2 अपान वर्ग लगा दो। इतने 8 दिन काम कौन किया, राखी। राखी की एफिशिएंसी कितनी 5। वर्ग कितना हुआ 10% इक्वल टू। अब दोनों काम मिलकर करने में कितने दिन लेंगे, डेज कितना D। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 6 11। कितना बचा है कार्य 90%। काम करने में कितना समय लेगी। सॉल्व करेंगे 0 0 8.46 9 का 36 360 11 कहाँ जाएगा बटे में 360 अपान 11 डेज। कितने दिन लगेंगे 360 अपान 11 डेज टाइम लगेगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपए है और 25% की छूट दी जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। यहाँ पर क्या SP 25% की छूट दी जाती है। छूट हमेशा MP टू SP। 25% फ्रैक्शन 1/4। कितने 4 से 1% छूट 3। ये क्या विक्रय मूल्य SP कितना दे रखा है 5175। हमें चाहिए किसकी वैल्यू 4 की। कितने बराबर 17 51 25 75 1725 17 चौक 68 25 चौक को 100 6900 रुपये आपका आंसर। कितना 6900 आपका आंसर। कैसे किया गया है। SP कितने 51 अपान 75 की वैल्यू कितनी है 3। हमें चाहिए कि इसकी वैल्यू 4 की। 17 51 25 75 गुणा करें 17 चौक 25 चौक को 100 कितना 6900 आपका आंसर। मेरे दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप रिस्पॉन्स अपना जरूर दें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक करना। यदि आपको क्वेश्चन नहीं अच्छे लगे हो तो आप ना तो चैनल सब्सक्राइब करना और ना ही लाइक करना। और जो गलती मेरे पढ़ाने में हुई हो उसके लिए माफ करना। और जो सुधार मुझे करनी हो वो जरूर आप लिख के देना कमेंट्स में। आपके लिए आज 10 क्वेश्चन कराया हूँ। ये 2024 के SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे सेट उठा के देख लें, उनसे डिफरेंट ही सोल्यूशन आपको मिलेगा। कल 10 क्वेश्चन के और कराऊंगा। यदि आप अच्छे से बोलेंगे तो फिर डेली 20-20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ऑप्शन से भी बताऊंगा, यूनिट डिजिट से बताऊंगा, डिजिटल सम से भी बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू।